मुनीर, ये अपने ये आपका जो आपका पावर है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। और आपने 27th अमेंडमेंट जो देखा इसने निकाला, जो अभी अप्रूव हो चुका है, तो इससे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की अपॉइंटमेंट आई, सीडीएफ की, और उसके बाद इसने पूरा नेशनल कमांड अथॉरिटी को चेंज कर दिया। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है पाकिस्तान में जो आपका न्यूक्लियर एसेट्स कंट्रोल करती है, और इसको न्यूक्लियर एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में कंट्रोल करना। और ये जो इसके हेड जो होते हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब इसने एक्चुअली क्या किया, एक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है पाकिस्तान की जो इस नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंडर काम करती है, उसमें एक 3 स्टार जनरल होता है। तो पहली बार उसमें एक 4 स्टार जनरल लगाया गया, और वो इसलिए लगाया गया बिकॉज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब ये इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंडर नहीं रखना चाहते थे, बिकॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी 4 स्टार जनरल है, एंड फील्ड मार्शल इज अ 5 स्टार जनरल। तो इसको इसलिए अपग्रेड किया क्योंकि ये न्यूक्लियर अथॉरिटी वो डायरेक्टली अपने अंडर रखना चाहते थे, और जनरल सिकंदर रजा उनके एक बहुत क्लोज सबऑर्डिनेट है, उनको हैंडपिक किया, और ये स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन को उसके अंडर किया, और उनको कमांडर बना दिया। एक नया ओहदा दिया गया, कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। तो अब ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है, इसके अंडर स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन आती है, और उसके ऊपर आते हैं आपके सीडीएफ। और अब ये जो शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर, अब उसकी अथॉरिटी बहुत डाइल्यूट हो चुकी है। इसका मतलब कि अभी आने वाले वक्त में अगर कोई भी लड़ाई होती है इंडिया के साथ, कुछ भी चीज होती है, चलिए ठीक है तो राजन सर, मैं आऊंगी आपके न्यूक्लियर पास। का जो मेरे फैसला, साथ बेहद खास मेहमान एम्बेसडर प्रदीप सर भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं अब न्यूक्लियर कमांड सेंटर पर इनका कंट्रोल आसिम मुनीर का? शहबाज के लिए गलती है ना, कैसे देख रहे हैं? कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? अभी देखिए नहीं नजर आ रहा है, पाकिस्तान को असलियत अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि बाद में जब जनता सड़कों पर उतरे तब समझ में आए। कैसे देख रहे हैं सर? पाकिस्तान का जो सिचुएशन है इस समय पे, हाँ, इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत ही फ्रेजाइल है जी, क्योंकि उसने ईरान में भी कोशिश की मीडिएशन की, वो भी नाकामयाब रही है। वॉर वहां पर अब तक छिड़ी हुई है। सऊदी के साथ उन्होंने जो एग्रीमेंट किया कि कुछ भी अटैक सऊदी पे होगा तो इट बी कंसिडर्ड एज अ जॉइंट अटैक और दोनों देश उसका मुकाबला करेंगे। अब हूथी सऊदी पे अटैक कर रहे हैं, 2 सऊदी टैंकर्स उन्होंने डुबा दिए, फिर भी पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ एक्शन लें उस पे। तो इंटरनली जैसे दूसरे वक्ता ने भी कहा कि फेलिंग स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, वो बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगर आपको इतना ज्यादा पैसा मिला हो इतने पिछले 75-80 सालों में, जी, और उसके लिए दिखाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं हो, जी, 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 तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है उनके लिए। सारी इंटरनली पूरे देश में, बलूचिस्तान में, पीओजेके में, खैबर पख्तूनख्वा में, हर जगह पे बगावत हो रही है उनके खिलाफ। तो पूरा देश का भिन्न भिन्न हिस्सों में टूटना बहुत ही पॉसिबल है अगले 2-4 सालों में। तो इस सिचुएशन में ये जो न्यूक्लियर कमांड का सेंट्रलाइजेशन हुआ है और कंसोलिडेशन हुआ है, जी सर, ये भारत के लिए तो है बहुत खतरा, क्योंकि जो रिएक्शन टाइम है वो अब बहुत रिड्यूस हो गया है। और भारत को देखना है कि मल्टी थिएटर कैपेबिलिटीज और कैसे बढ़ानी है, क्योंकि जब वो अगर कुछ हरकत लेंगे तो उनको, ठीक है सर, मैं आऊंगी, मेरे पास समय की कमी हो रही है। एक सवाल मैं अली अशरफ दत्ता जी से करना चाहती हूँ। अली अशरफ जी, ये बताइए कि अब आसिम मुनीर की ताकत बढ़ गई है, पाकिस्तान के अवाम खुश है क्या? एक कमेंट जल्दी से, समय की कमी है। शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, तमाम पैनलिस्ट को सलाम। चारों ने जो है बात की है, तो मुझे थोड़ा सा जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा प्लीज। मलाइका जी बहुत ज़बरदस्त बात करती हैं, बट थोड़ी सी टिल्टेड होती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर। थैंक यू उनका भी। एक्चुअल में जो भी बात की आपने फेलिंग स्टेट के हवाले से, मैं 20 साल हो गए मुझे मीडिया कैरियर के अंदर, और 20 साल से मैं ये आपके मीडिया की ये वाली जो कहानियां सुनता जा रहा हूँ, मुसलसल कही जा रहे हैं आप। मीडिया रहने दीजिए, देश की बात कीजिए, मीडिया को छोड़ दीजिए अभी। और इसी 20 साल के अंदर जो है आपने देखा कि आपने संदूर आपका कितना बड़ा फेलियर था, आपका बालाकोट कितना बड़ा फेलियर था, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अभी आपको
कॉकरोच पार्टी जो है वही आपको जो है गिराए हुए है, आपके मोदी साहब को लिटा दिया उसने सड़कों पे। चलिए तो ये ठीक है, चीजें तो हमारे मैंने सामने बोला है। था समय की और कमी है, लेकिन आप कांग्रेस जनता इंटरनेशनल पार्टी पर आ गए और दूसरी आप बात जो मीडिया कह पर रहे आ हैं, गए। और जो दूसरी बहुत बात जो शुक्रिया कह रहे हैं चारों आप, मेहमानों का, समय मुझे इतने की ही इजाजत दे रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकते, कहीं में जारी देखते रहिए इंडिया न्यूज।